कुछ समय ऐसे भी आते हैं जब देवता भी मौन हो जाते हैं, जब शंख नहीं बजते बल्कि राक्षसों की हंसी गूंजती है। स्वर्ग लूटा जा चुका था, पृथ्वी जल रही थी और पाताल अब देवताओं की शरणस्थली बन चुका था। 3 नाम चंड, मुंड और रक्तबीज। वे भाई नहीं थे बल्कि त्रिलोक को थर्रा देने वाले 3 संकट थे। चंड था गर्जना जो सेना लेकर आता था। मुंड था निर्दयता जो सब कुछ नष्ट करता था। और रक्तबीज, उसकी बारी अभी आनी बाकी थी। चंड और मुंड ने नगरों को राख में बदल दिया, मंदिरों की छतें गिरी, देवताओं की मूर्तियां खंडहरों में समा गईं। ऋषिगण भागने लगे, जपमालाएं टूट गईं और जिनके मंत्रों से ब्रह्मांड चलता था अब वे स्वयं अपनी रक्षा को विवश थे। देवता एक एक कर आकाश से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा मौन हो गए, विष्णु ध्यान में चले गए और शिव तीसरा नेत्र बंद कर प्रतीक्षा कर रहे थे उस शक्ति की जिसे जगाना मतलब प्रलय को आमंत्रण देना अब कोई शेष नहीं था, सिवाय एक आखिरी विश्वास के कि शायद कहीं कोई शक्ति अभी भी सो रही है। और जब हर दिशा से आशा की आखिरी किरण भी बुझने लगी, तभी देवताओं ने एक स्वर में पुकारा, आओ माता, अब सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। यह पुकार स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोकों से निकलकर पहुंची ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तक। त्रिदेव ने नेत्र मूंद लिए और सृष्टि के गहरे तल से उठी शक्ति की प्रार्थना। न कोई यज्ञ था, न कोई वेद पाठ, बस एक सच्ची पुकार जिसमें डर था, समर्पण था और विनाश को रोकने की अंतिम आशा। ब्रह्मा की हथेली से निकली सृजन की ज्वाला, विष्णु के हृदय से निकली पालन की तेजस्विता और शिव के तीसरे नेत्र से फूटी संहार की महाशक्ति। तीनों शक्तियां मिलकर एक बिंदु में समा गईं, एक प्रकाश, एक स्त्री छवि बनाकर। बिजली कड़की, बादल फटे, पृथ्वी कांपी और उस तेजस्वी केंद्र से प्रकट हुई एक अलौकिक आकृति। वह कोई देवी नहीं थी, वह स्वयं शक्ति थी। 10 भुजाएं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र। वह रूप स्वयं सृष्टि की अंतिम चेतावनी था। वह धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरी, जैसे क्रोध स्वयं धरती पर उतर रहा हो। सिंह की गर्जना, बिजली का नृत्य और कांपती हुई पृथ्वी मां चामुंडा के चरणों के स्वागत में। और तभी गूंजा सिंहनाद, एक ऐसी प्रचंड गर्जना जिसने आकाश चीर दिया, बादलों को हिला दिया और राक्षसों की सेना को थमा दिया। वे रुके, डरे और तब धुएं से प्रकट हुए चंड और मुंड। कौन है तू? चंड गरजा। तू भी राख बन जाएगी, मुंड फुफकारा। पर देवी मुस्कुराई, वह मुस्कान कोई कोमलता नहीं, एक सहार का संकेत थी। आंखों ने उत्तर दिया, मैं हूँ अंत की शुरुआत, और युद्ध शुरू हो गया। चंड ने गदा से वार किया, देवी ने ढाल से रोका और पलटवार में उसकी भुजा कट गई। मुंड ने पीछे से हमला किया, पर चक्र घूम चुका था और हवा में आग फैल गई। देवी के हर अस्त्र ने सैकड़ों राक्षसों का अंत किया। देवी शांत थीं, परंतु उनका संकल्प प्रचंड था। चंड लपका, उसकी गर्दन कट चुकी थी। मुंड भागा, त्रिशूल ने उसका हृदय भेद दिया। दोनों गिरे, रक्त, थकान और हार के भार से। देवताओं की चिंता समाप्त हुई। अब युद्ध भूमि शांत थी, पर यह शांति मृत शरीरों से बनी थी। रक्त बह रहा था, पर भय नहीं, अब विजय का प्रकाश था। मां चामुंडा सिंह पर खड़ी थीं, त्रिशूल झुका, दृष्टि आकाश की ओर। तब स्वर्ग से उतरे देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि और बोले, जय हो माता। शिव प्रकट हुए, अब सृष्टि तुम्हें नाम से पुकारेगी चामुंडा। यह नाम साधारण नहीं था, यह भय पर विजय का प्रतीक था। देवी मुस्कुराई, अब आंखों में तेज नहीं, शांति थी। सिंह बैठ गया, बादल हट गए और धरती पर एक नई सुबह खिल उठी। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मां चामुंडा यही हैं, हर स्त्री की रक्षा में,
हर न्याय के संघर्ष में, हर उस जगह जहां अन्याय सिर उठाता है। क्योंकि जब भी संसार में पाप बढ़ेगा, शक्ति स्वयं अवतरित होगी और तब फिर गूंजेगा सिंहनाद, जय चामुंडा।